जी जी जी। अब विजय जी इकोनॉमी भी जानते हैं और डिफेंस स्टडीज में भी पकड़ रखते हैं। विजय जी, मैं चाह रहा हूं कि एक तो ये एलपीजी के जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, घरेलू सिलेंडर के नहीं बढ़े। सरकार इस समय क्या करने की कोशिश कर रही है? दाम बढ़ाए हैं, पेट्रोल डीजल गैस के सबके बढ़ाए हैं, लेकिन बीजेपी का, सरकार का ये कहना है कि हम कम से कम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को नुकसान ना पहुंचे। कब तक सरकार ये कुशन देकर काम चलाएगी और धीरे 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 छोटा छोटा ये दाम बढ़ाती रहेगी? विजय जी, क्या स्ट्रेटजी है? वेट एंड वॉच है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कोई दिख रही है? मानक जी, आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मानक जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सरकार भी यही कर रही है, उम्मीद कर रही है कि हालात सुधरे। लेकिन आपको याद है, पिछले हफ्ते आपने कहा था देखो ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बहुत गैप है अभी, देयर इज ए स्लिप हाँ। बिटवीन कप एंड द लिप। आप ट्रंप साहब को समझिए, वो सट्टेबाज आदमी है सर। ये बातें उनके दिमाग में नहीं चलती हैं, उनको तो दिखता है धंधा किधर है, पैसा किधर है। आज भी, अगर उस दिन भी जब उन्होंने घोषणा की थी, जिस ट्वीट की आप बात कर रहे थे, $5 तेल गिरा था, तब भी मैंने आपको कहा था इससे बड़ा सट्टे की अपॉर्चुनिटी क्या है, मंडे को दाम फिर चढ़ेंगे, देखते रहना। आज वही हुआ। तो देखिए, जब तक धंधे में काम चल रहा है, ट्रंप साहब को ईरान वॉर से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, ना तो मुझे अमेरिका की इकोनॉमी की चिंता है और ना मुझे ये चिंता है दुनिया में क्या हो रहा है, ना मुझे मिड टर्म इलेक्शन की चिंता है। तो जब आदमी 3,700 सट्टा लगाता है सिर्फ 90 दिन में, तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हो। अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो सट्टेबाजी का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए ट्रंप साहब से ये उम्मीद करना कि साहब वो मध्यस्थता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे तो कहीं से वो लॉजिक समझ में नहीं आता, लोग कैसे उस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, ये लड़ाई नाक का सवाल है। पहले नाक कौन कटाए, ट्रंप साहब कटाए या IRGC कटवाए ईरान में? दोनों अपनी नाक के लिए लड़ रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हम चूक रहे हैं बार बार चर्चा में, हम बार बार इसको अमेरिका ईरान कर रहे हैं। सर, खेल इसके पीछे चाइना और रशिया का है। अगर ईरान हथियार डालता है या ईरान पीछे हटता है, आप समझिए कि अमेरिका का जो दबाव रशिया पे थ्रू यूक्रेन एजेंडा और ताइवान को लेकर चाइना पे जो दबाव बढ़ेगा, उन दोनों को अगर अपने आप को अमेरिका के प्रेशर से हटाना है तो ये लड़ाई जारी रहेगी। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान की सप्लाई, ईरान का तेल चाइना खरीद रहा है, अमेरिका की हिम्मत नहीं है उनके टैंकर रोक लें। जहां तक हथियारों की सप्लाई है, कैस्पियन सी से रास्ता खुला है, वहां कोई ब्लॉकेड नहीं है। ड्रोन्स की ट्रेडिंग रशिया और ईरान के बीच में जारी है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां देख के क्या बात कर रहे हैं। और रही बात दुनिया में तेल के दाम ऊपर होने की, तो सर रशिया भी कमा रहा है। अगर अमेरिका कमा रहा है तो रशिया भी कमा रहा है। और रशिया जितना प्रॉफिट कमा रहा है, उससे अगर थोड़ी बहुत फंडिंग वो ईरान को कर दे या हथियार दे दे तो क्या फर्क पड़ता है? चाइना को कोई फर्क पड़ नहीं रहा। हाँ, ओवरऑल दुनिया में इन्फ्लेशन है, इससे ट्रेड पे जरूर असर आएगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगी, कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कम होगी। इसलिए आपको जो बातें देखने को मिलेंगी वो है GDP कम हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या आएगी मानक भाई, वो आएगी फूड सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा। आज ही मैंने एक पेपर लिखा है, आपको शायद मिल गया होगा या नहीं मिला तो थोड़ी देर में मिल जाएगा। हुर्मुज फेमिन के नाम से मैंने आज एक अपना जी। पॉलिसी पेपर लिखा है कि इसका जो असर आएगा, वो अभी जब फर्टिलाइजर नहीं मिला है तो आने वाले क्रॉपिंग सीजन में आपको लगेगा 25 से 30% पैदावार कम हुई है। और अगर उसके बाद भी सप्लाई नॉर्मल नहीं होती और दूसरे सीजन में भी फर्टिलाइजर शॉर्टेज हुई, तो ये समस्या 40 से 50% बढ़ जाएगी। और क्या रास्ते हैं उसकी चर्चा मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इस समय किसी भी हालात में ना अमेरिका का इंटरेस्ट है इस लड़ाई को रोकने में, क्योंकि वहां की पेट्रोल इंडस्ट्री को खूब पैसा बन रहा है, हथियारों की इंडस्ट्री का खूब पैसा बन रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ईरान का इंटरेस्ट है, ना चाइना का इंटरेस्ट है, ना रशिया का इंटरेस्ट है। ये सिर्फ दुनिया जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेटिक स्टेज पे काम हो रहा है। ये एक थिएटर बन गया है और अपने अपने किरदार लोग प्ले कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है, इस समय सही बात तो ये है कि ये राइट टाइम है जब
मोदी साहब को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान का। हमारे पास ना तेल की सप्लाई है ना फर्टिलाइजर की, और हमारे को जो फॉरेन रेमिटेंस आता है मिडल ईस्ट से वो घटेगा, हमारा एक्सपोर्ट घटेगा। मेरा एस्टीमेट जो मैंने पिछले हफ्ते आपको नोट भेजा था, 450 से 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, डॉलर पे असर आएगा। तो इस समय मोदी साहब क्योंकि सबसे दोस्ती की बात करते हैं, तो रशिया से बात करें, ईरान से बात करें, नेतन्याहू से बात करें, ट्रंप से बात करें कि भैया क्यों हमें बर्बाद कर रहे हो यार, बैठो मैं मीडिएशन करता हूं। इस समय मोदी जी का जो दोस्ती है वो टेस्ट का टाइम है। अगर मोदी जी की बात सब सुनते हैं तो मोदी जी को इस समय इंटरवीन करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। ये देश के लिए भी अच्छा होगा, दुनिया के लिए भी अच्छा होगा।